सरकार थी कि सब प्राइवेट कंपनियों का सरकारीकरण हुआ। ये जो आप देख रहे हैं, जितने बैंक देख रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, एक समय क्या था, ये सब बड़े बड़े सेठ साहूकारों का बैंक था। रातों रात इंदिरा जी ने अपने जमाने में ठोस निर्णय लिया और देश के हित में सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये छोटा मोटा निर्णय नहीं था। आप देख रहे हैं ईसीएल, सीसीएल, बीसीएल, जितनी कोलबरी थी सब प्राइवेट लोगों का था। देश के हित में सारे प्राइवेट कंपनियों को बंद करके सबका सरकारीकरण किया गया और आज उल्टी गंगा बह रही है। आज जितनी सरकारी है सबको प्राइवेट, सब अडानी और अंबानी, सब उन्हीं के हाथ में जा रहा है। नौकरियां खत्म हो रही है और सबसे बड़ा मुद्दा जो राहुल जी ने अभी लाया है, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने, कि भाई देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। और आपने देखा कि बिहार की सरकार जो अपने विचारधारा से मिलती जुलती सरकार है, और राहुल जी ने कहा कि हमारी जिन राज्यों में सरकार होगी, देश में अगर सरकार बनी तो पहली जाति जनगणना होगी और जिनकी जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। ये बात आपको बताने की जरूरत है। क्यों हट रहे हैं मोदी जी पीछे? ओबीसी के नाम पर वोट मांगता है और ओबीसी को अधिकार देने की बात होता है तो पीछे हट जाता है। ये बड़े बड़े मुद्दे हैं, इन मुद्दों से लेस होकर के हमारे एक एक प्रखंड और बूथों के कार्यकर्ताओं को तैयार करना होगा और जनता के बीच जाकर के अपनी बातों को ठोस तरीके से निर्भीक होकर के बेहिचक कहना होगा कि सच ये है कि इस देश को इतनी मजबूती से आगे बढ़ाई है किसी ने, तो वो कांग्रेस पार्टी है और फिर कांग्रेस पार्टी ही आगे ले जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, इस देश को कमजोर आंतरिक रूप से किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट के खातिर किया है। वोट के खातिर जगह जगह दंगे कराना, हिंदू मुसलमानों में तफरका पैदा करना, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर विभेद पैदा करना, ये इनकी वोट की राजनीति है। लोग उसके बहकावे में आ जाते हैं। भाई उनसे दूर होइए, उनके इन विवादों से दूर होइए। और इसीलिए राहुल जी ने उतनी बड़ी लंबी यात्रा की कि भाई हम इस नफरत के जो यह आग लगाई गई है, उस नफरत की आग को बुझाएंगे, जगह जगह मोहब्बत की दुकानों को खोलेंगे और वो उस मोहब्बत के पैगाम को लेकर के वो आगे बढ़े। हम सबको भी कि कांग्रेस आएगा तो प्यार बटेगा, कांग्रेस आएगा तो आपसी एकता बढ़ेगा, देश मजबूत होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई के नारे मजबूत होंगे। ये हम लोगों को संदेश पहुंचाना है और सारे लोग मुखातिब अपनी ओर। आज 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 4 राज्यों में तो कोई शंका ही नहीं है, 5 में कांग्रेस का डंका बजने वाला है। लोग समझने लगा है, बहुत दिन तक इनका चलने वाला नहीं है। इसीलिए इन बातों से लेस होकर के जनता के बीच जाना होगा, लेकिन उसके पहले हमारा जो संगठन है वो कैसे बूथ स्तर पर मजबूत हो, सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों को कैसे हम जोड़ सके, पुनर्जीवित कर सके, उस दिशा में हमको बढ़ना है। और आप इस पचड़े में मत पड़िए कि कौन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, इस पचड़े को छोड़ दीजिए। वो पार्टी जानती है कि किसको लड़ाने से हमारी जीत होगी, पार्टी को पता है। आप पार्टी के ऊपर छोड़ दीजिए, पार्टी सब चीज सोच विचार के अच्छा निर्णय लेती है। उनके बहुत सोर्स है, बहुत रिसोर्सेस है, वो सारी चीजों को पता लगाता है। किसी के कहने पर किसी को जवाब नहीं देना है, आपको एक ही बात कहना है कि हमें इस बार देश में कांग्रेस की सरकार बनानी है, राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है, उनके हाथों को मजबूत करना है। इसलिए गोड्डा का एक सीट भी हमें जीतना जरूरी है, ये बात हमें कहनी है। और झूठे प्रचार करते हैं कई लोग, दलाल को पाले हुए कि भाई निशिकांत दुबे विकास पुरुष है। हमने कहा कौन सा विकास, जरा दिखाओ हम भी देखें। भाई ये जो NHI सड़कें बनती है, ये तो पूरे देश में बन रहा है। ये तो सरकार ने
कांग्रेस सरकार ने नीति बनाई है कि जो पीडब्ल्यूडी की सड़क है वो एनएच में बदलेगा, जो एनएच की सड़क है वो एनएचआई में बदलेगा। केवल यही सड़क बन रही है, भागलपुर बन रहा है, जहां जाइए पूरे देश में सड़क बन रही है। जो जिले रेलवे से नहीं जुटा है, इसीलिए तो भारत सरकार मनमोहन सिंह के जमाने में ही रेल से जोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन उनके लोग इस तरह से परोसता है, लगता है कि नहीं वही रेल ला दिया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि अडानी के आने से ही 2 साल बाद रेल आता, जल्दी आ गया, क्योंकि अडानी का कोयला ढोना शुरू कर रहा था उसको। अभी आप देखिए जितनी आपकी गाड़ियां नहीं चलती, उससे 3 गुना उनके रेल के जो उनके रैकेट है उनका चलता है। तो वो चीजें हैं, लेकिन उसको गलत तरीके से परोसा जा रहा है। यही विकास करने वाला है। जो गोड्डा जिले में 10-15 वर्षों में एक रात नहीं टिका है आज तक आपके सांसद, उसे गोड्डा के गरीबों से, किसानों से, आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़ों से, गोड्डा के नौजवानों से क्या मोहब्बत हो सकता है? उनके दिल में कोई जगह नहीं है गोड्डा के लिए। और वो कहते हैं कि गोड्डा का लोग हमें वोट नहीं देता, हम तो मोदी जी के नाम पर जीतते हैं। हमने कहा इस बार मोदी जी का ही पासा पलटेगा, तब तुम्हारी औकात हम नापेंगे। इसलिए हम सब मिलकर के कैसे कांग्रेस मजबूत हो, कांग्रेस की झोली में गोड्डा का सीट कैसे जाए, हम सब उस मजबूती में लगे। और हमने जो आपसे आग्रह पूर्वक टास्क दिया है उसको अगर हम सब पूरा कर लें तो हमें लगता है कि हमारा मजबूती की ओर वो पहला कदम होगा। आइए हम सब मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाएं। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सबको बहुत बहुत